असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ही ना भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका प्रिय शिक्षक साजिद सर। तो विद्यार्थियों, आज आप सभी के समक्ष मैं एक ऐसा सेशन लेकर के आया हूं जिसको कहा जा सकता है फाड़ू सेशन। फाड़ू सेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे आपको 4 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। पहले 3 से 4 क्वेश्चन दिखाई देते थे, अब कंटिन्यू 4 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। वो सेक्शन कौन सा है? तो वो सेक्शन है एनालॉगी। एनालॉगी मतलब सदृशता, यानी आपको कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन बनाना होता है, यानी कि एक का रिलेशन दूसरे से रिलेशन दिखाना होता है। ये होता क्या है, जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, आपको एनालॉगी 3 तरह का होता है। एक होता है लेटर एनालॉगी, जिससे एक क्वेश्चन आता है। दूसरा होता है वर्ड एनालॉगी, जिससे एक क्वेश्चन आता है। तीसरा होता है नंबर एनालॉगी, जिससे 2 क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं एनालॉगी के। चलिए एग्जाम्पल से चलते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो होगा लेटर एनालॉगी। तो लेटर एनालॉगी की बात करते हैं, एग्जाम्पल से चलते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका है FLRX। ये रहा EJOT, ठीक है। आगे देखिए CKTY। कह रहा है कि जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन इसका किससे बनेगा। तो आइए देखते हैं, जिस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, यानी कि पोजीशन वैल्यू डालेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आपको पोजीशन वैल्यू डालने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे ही देखेंगे वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं पोजीशन वैल्यू डालना। तो F का होता है 6, L का कितना होता है? L का होता है 12, R का होता है 18, इसका होता है 24, इसका कितना 5, इसका कितना 10, इसका कितना 15 और इसका कितना 20। तो आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो देखिए 6 से 5 हो गया, यानी -1 एक कम हो गया। यहाँ देखिए 12 से 10 यानी -2, यहाँ -3 और यहाँ -4, यानी 1 2 3 4 का काउंटिंग चल रहा है और क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो ये वही काम हमको करना है बेटा जी। C का 3 होता है और -1 करना था, तो 2 और 2 किसका होता है? तो 2 B का होता है। K का बेटा जी 11 होता है, 11, यहाँ आपको -2 करना था, -2 आप करेंगे यानी 2 कम करेंगे तो आपका क्या होगा? 9 यानी 9, तो 9 का क्या होता है? I का होता है। आइए बेटा जी फिर बात करते हैं, यहाँ T का होता है 20 और 20 में से आपको -3 करना है तो 17, यानी कि यहाँ पे Q। फिर देखिए यहाँ पे है आपका Y का होता है 25 और आपको यहाँ -4 करना है तो आएगा 21 और 21 किसका होता है? तो 21 होता है आपको U का, यानी B I Q और U ये आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में ये है, जिस ऑप्शन में ये होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपका ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है आपका अगला क्वेश्चन। देख बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है RAT को हम लोग लिखते हैं TAR। फिर कहता है कि PIT को कैसे किया जाएगा।
तो जो रिलेशन इसका वो रिलेशन इसका। बेटा जी क्वेश्चन जैसे ही देखें, जो लेटर इसमें है सारा का सारा लेटर इसमें है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा टाइप जो बताए थे चेंज इन पोजीशन, बस वही चीज है, सारा का सारा लेटर वही है, बस जगह को बदल दिया गया है। देखिए RAT को देखिए RAT यानी रिवर्स कर दिया गया है ना, रिवर्स कर दिया गया, चेंज इन पोजीशन में उसको रिवर्स कर दिया गया। तो आइए आपको वही काम करना था, इसको पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए, यानी PIT, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा TIP। तो आइए ऑप्शन नंबर किस में है TIP, तो ऑप्शन नंबर C में आपका है TIP। देखिए कितने आसानी से इस तरह के प्रश्न को हम लोग बना रहे हैं। तो इसने आसानी से बनाने का राज क्या है, तो इतने आसानी से बनाने का राज ये है कि आप कोडिंग डिकोडिंग पहले कर चुके हैं और कोडिंग डिकोडिंग का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा जी कहता है DEFH और ये रहा HJLP, फिर ये देखिए BCDG, यानी कि जो रिलेशन इसका इससे है किससे इसका बनेगा, यही आपको ढूंढना था। आइए ढूंढ लेते हैं। जैसे ही मेरा नज़र यहाँ आया मुझे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता। तो आइए हम लोग यहाँ पे डाल करके देखते हैं पोजीशन वैल्यू। अच्छा, पोजीशन वैल्यू डालने से पहले जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो अगर, तो वो कमेंट में लिख करके मुझे बताए कि सर जैसे ही आपने क्वेश्चन लिखा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था विदाउट पोजीशन वैल्यू डाले। ठीक है, आप लोग ये काम अवश्य करेंगे, मुझे जरूर बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट मेरे पास हैं। तो आइए देखते हैं। D का होता है 4, E का होता है 5, इसका होता है 6 और इसका होता है 8। H का होता है 8, J का होता है 10, L का होता है 12, P का होता है 16। बेटा जी जैसे ही डाला गया दिख रहा है क्या कि सब क्या हो गया, दुगना हो गया, यानी 2 से क्या कर दिया गया, सब में गुणा कर दिया गया। तो B का 2 होता है तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 किसका होता है, D का होता है। यहाँ इसका 3 में 2 से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो 6, या 6 किसका होता है, तो 6 आपका F का होता है। ये रहा D का 4, 2 से इंटू कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 8, और 8 किसका होता है, H का होता है। J का होता है 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 20 किसका होता है, T का होता है। यानी DFHT आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना, तो आइए आपका होगा ऑप्शन नंबर B में ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितनी सहजता के साथ हम लोग कितने आसानी से ऐसे प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो अगर आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो एनालॉजी का एक क्वेश्चन आप कभी छोड़ेंगे नहीं। वो कौन सा, लेटर टू लेटर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है XZG को अगर कैट लिखा जाता है, ठीक है, तो कहता है ये डॉग को क्या लिखा जाएगा। कुछ नहीं बउआ, जैसे ही क्वेश्चन को बेटा हम लोगों ने देखा मुझे एक चीज दिखा, क्या, ये देखिए GT रोड, यानी G का अपोजिट T, A to Z, A का अपोजिट Z, ठीक है। ये देखिए C का अपोजिट X यानी कि क्रक्स। तो देखिए किस तरह से एक दूसरे के अपोजिट से इसे लिखा गया है। तो D का अपोजिट क्या होता है, W, डोर विंडो से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट में मैंने आपको बताया है, वहां जा करके आप देख सकते हैं, एक वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट, वहां से आपको पता चलेगा कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इजिली ये सब आप बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो D का अपोजिट W, डोर विंडो से, O का अपोजिट L, लो से, और G का अपोजिट T, GT रोड से, यानी WLT आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो किस ऑप्शन में है बेटा जी, तो आइए ऑप्शन नंबर D में है आपका WLT, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है बेटा, ध्यान से देख। कहता है PNS को OOT, तो DBH को क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना है पुत्र, ध्यान से देखो। P का होता है 16, N का होता है 14, S का होता है 19, O का हुआ 15, फिर यहाँ 20। अगर मेरा बच्चा ध्यान से देखे तो कुछ नहीं कर रहा है, एक बार यहाँ देखिए क्या क्या उसने -1 किया। 15 से 16 हुआ -1, 14 से 15 हुआ +1 हुआ, 19 से 20 हुआ यानी +1 हुआ। तो देखिए पहले में उसने क्या किया कि -1 कर दिया, फिर यहाँ उसने क्या किया प्लस किया, फिर यहाँ उसने क्या किया प्लस किया। यही काम आपको आगे करना है। तो ये देखिए D का होता है 4, इसका 2 और इसका 8 होता है। तो देखिए इसमें क्या करना था, -1 आप करते हैं तो 3, और 3 किसका होता है, C का होता है। यहां आपको +1 करना था, +1 करते हैं तो +1 करते हैं तो 3, और 3 किसका होता है, तो 3 होता है C का, तो यहां पे आपका C आएगा। ये देखिए 8 +1 करना है आपको, तो जैसे ही +1 आपने किया 9, और 9 किसका होता है, I का होता है, यानी CCI। तो आइए CCI किस ऑप्शन में है, तो ध्यान से देख लिया जाए तो आपका CCI ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, चलिए ये था आपका लेटर टू लेटर एनालॉगी। तो लेटर टू लेटर एनालॉगी बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कभी भी लेटर टू लेटर एनालॉगी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज फ्री में मिलता है और फ्री के चीज हम लोग छोड़ते नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, अगला जो क्रम है वो किसका आएगा, तो अब बारी आएगी वर्ड एनालॉगी की। वर्ड एनालॉगी भी अब बना सकते हैं। वर्ड एनालॉगी दो तरह से पूछा जाता है, एक होता है आपको लॉजिकल बेस और दूसरा होता है आपका जनरल नॉलेज पे आधारित। चलिए जनरल नॉलेज पे आधारित वही व्यक्ति बना सकता है जिसका जनरल नॉलेज सही हो, और लॉजिकल है तो आप जितना दिमाग लगा सकते हैं आप बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपका जो क्वेश्चन है, जो बोर्ड पे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन मैं यहाँ हिंदी में करवा दे रहा हूँ। आप इंग्लिश में हिंदी में जहाँ जैसे सुविधा हो वैसे आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए इधर लिखा है माँ, फिर यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है बच्चा। ठीक है, यानी कि मदर चाइल्ड, जो रिलेशन मदर का चाइल्ड से है वही रिलेशन बादल का किससे होगा, यानी कि मदर का जो रिलेशन चाइल्ड से है क्लाउड का रिलेशन किससे होगा। तो बेटा जी जैसे ही बादल से मदर से चाइल्ड यानी माँ से आपने बच्चा देखा, तो बादल से यहाँ क्या होना चाहिए, खुद सोच लीजिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी देखा जाता है। तो आइए आपके ऑप्शन में दिया गया है 4 ऑप्शन, एक है चमकना, दूसरा है पानी, तीसरा है वर्षा और चौथा है मौसम। तो देखिए मदर से यहां चाइल्ड है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो बादल क्लाउड है, तो क्लाउड से आप सोचते होंगे कि पानी भी हो सकता है और बादल भी हो, रेन भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है। तो देखिए क्लाउड से आप यहां पे वाटर यानी कि पानी नहीं देंगे, आप यहां पे क्या करेंगे बेटा जी, रेन देंगे। ठीक है, क्या देंगे, रेन यानी कि वर्षा। ठीक है, क्या देंगे, वर्षा। यहां ध्यान से देखिए कह रहा है माँ से, यहां क्या लिखा है, बच्चा लिखा है, चाइल्ड लिखा है। यहां पे चाइल्ड में अब सन भी हो सकता है, डाउटर भी हो सकती है। तो यहां देखिए हम डायरेक्ट यहां पे वाटर पानी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो रेन होगा तो रेन में आपको वाटर भी आ सकता है, कभी कभी बर्फ का गोला भी आता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहां पे डायरेक्ट हम लोग वर्षा देंगे। अब इस वर्षा में आपका वाटर हो, बर्फ हो, जो भी हो। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, वर्षा किसमें है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। बेटा जी जरा सा सोचना होगा, क्योंकि आप रीजनिंग के क्वेश्चन बना रहे हैं तो कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। विदाउट लॉजिक आप आंसर नहीं दे सकते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वाद का जो रिलेशन जीव से है, जिह्वा लिखा हुआ है यानी जुबान से है, जो रिलेशन स्वाद का जिह्वा से यानी कि जुबान से है, वही रिलेशन चलना का किससे होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन में कहता है क्या, पटरी, दूसरा ऑप्शन कहता है बैसाखी, तीसरा ऑप्शन कहता है टांग यानी कि लेग, और चौथा ऑप्शन कहता है छड़ी। तो देखिए जिस तरह से स्वाद जो है, टेस्ट जो है टंग के थ्रू लिया जाता है, तो ये चला जो जाएगा, जो वॉक किया जाएगा, किसके थ्रू किया जाएगा, लेग के थ्रू किया जाएगा, पैर के थ्रू किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, टांग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पे लॉजिक जो है देखना है, सोचना है और इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 3, ध्यान से देखिएगा कह क्या रहा है। यहां कह रहा है वेस्ट, वेस्ट को कहता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो अब बताइए आप कि साउथ को किससे आप कोड करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, रिलेशन से ऐसा देख लीजिए कि क्या कह रहा है। देखिए मेन डायरेक्शन आपका जो होता है, डायरेक्शन होता है क्या है, ध्यान से पहले डायरेक्शन को देखिए, मैं समझाना चाहता हूँ। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये वेस्ट दिया गया, वेस्ट देने के बाद में उसने आपको क्या दिया है, नॉर्थ ईस्ट दिया है, यानी कि देखिए ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट, इधर का दो डायरेक्शन मिला करके ये नॉर्थ ईस्ट यानी सब डायरेक्शन दिया गया है। किधर का, इधर का सब डायरेक्शन दिया गया है। तो जब आपको यहाँ पे दिया गया है साउथ, तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, यानी कि आपका आएगा क्या, आपका आएगा वेस्ट नॉर्थ। क्या आना चाहिए, वेस्ट नॉर्थ आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं किस ऑप्शन में वेस्ट नॉर्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है, मैंने कहा था वेस्ट नॉर्थ। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट लिखा गया है और मैंने कहा था वेस्ट नॉर्थ, तो आप आंसर क्या देंगे, नॉर्थ वेस्ट ही आंसर देंगे। क्यों नॉर्थ वेस्ट आंसर देंगे, तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका दोनों जो है ना प्राइमरी डायरेक्शन में आता है और इन दोनों के थ्रू ही सब डायरेक्शन बनाया जाता है, इसलिए आप नॉर्थ वेस्ट आंसर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। जब मैं डायरेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मेन डायरेक्शन क्या होता है, सब डायरेक्शन क्या होता है, प्राइमरी डायरेक्शन क्या होता है, ये आपको मैं डायरेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्जन का, देखिए शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक किसको बोलते हैं, तो शल्य चिकित्सक बोलते हैं सर्जन को, यानी कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं, उनको कहते हैं शल्य चिकित्सक। तो जो रिलेशन शल्य चिकित्सक का चिमटी से है, करके बस ऐसे छोड़ दिया है, यानी कि इधर का अब दोनों जोड़ा गायब है, आपको ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चन को फटाक से ऑप्शन में जाते हैं और देखते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 चल रहा था, इसका एक ऑप्शन है, कहता है क्या, ऑप्शन नंबर ए कि डॉक्टर नुस्खा। फिर दूसरा क्या करता है, सारणार्थी, और फिर कहता है शरण स्थल। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है लोहार और हथौड़ा। तो आप देख रहे हैं, और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, ड्राइवर और ब्रेक वायल। तो देखिए यहां आप देख रहे हैं कि इधर दिया गया है एक प्रोफेशनल व्यक्ति, यानी प्रोफेशन दिया गया है और उससे रिलेटेड उसका हथियार दिया गया है। ऐसा ही चीज, ऐसा ही जोड़ा आपको किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी
सी में आपको ऐसा जोड़ा मिल रहा था। क्या मिल रहा था? लोहार और हथौड़ा। यानी लोहार का जिस तरह से इनका आपका हथियार है चिमटी, उसी तरह से लोहार का क्या होगा? हथौड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किधर जाएंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यस्टरडे। यस्टरडे को अगर टुमारो लिखा जाता है तो फिर क्या कहता है वो कि अब मार्च को क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो यस्टरडे टुमारो, यस्टरडे का मतलब क्या? बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल। तो बेटा जी ध्यान से देखा जाए तो ये बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच एक चीज है, वो है टुडे। तो उसने क्या किया? बीच का गायब कर दिया, दाएं बाएं वाले को दे दिया। तो जिस तरह से यहां पे उसने बीच का गायब किया है, यहां आप करेंगे। तो ये मार्च, तो मार्च के बाद में बेटा जी अप्रैल, और इस अप्रैल को आप गायब कर देंगे तो अप्रैल के बाद में क्या होता है? मई, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहां पे मई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितने में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड एनालॉजी की भी कर लिया। अब बारी है नंबर टू नंबर। आइए 5 क्वेश्चन नंबर टू नंबर का भी देख लेते हैं। आप सोचते होंगे सर इतना कम क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? बेटा जी इतना ही क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक रास्ता दिखाना था, एक ट्रैक दिखाना था। हम आपको एक रास्ता दिखा दे रहे हैं, आपको उस रास्ते पे, उस ट्रैक पे चलना है। आइए नंबर एनालॉजी की बात करते हैं। तो बेटा जी नंबर एनालॉजी में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है ना? डिजिट टू डिजिट में भी जोड़ा घटाया जा सकता है, या टोटल नंबर में जोड़ा घटाया जा सकता है। स्क्वायर किया जा सकता है, क्यूब किया जा सकता है, मल्टीप्लाई यानी गुना भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या करता है। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा जी, पहला क्वेश्चन कहता है 3 2 6 5 को हम लोग 4 3 7 6 लिखते हैं। तो 4 6 7 3 को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो ज्यादा हम लोग को 3 5 करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कुछ किया ही नहीं। क्वेश्चन में अगर वो 3 5 करता तो आप जाकर के 9 6 करते। यहां देखिए कुछ नहीं, बस जैसे ही देखें एक चीज दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया है? 3 से 4, 2 से 3, 6 से 7, 5 से 6, यानी कि डिजिट वाइज यहां पे इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो यहां भी 4 से क्या हो जाएगा? 5, 6 से क्या हो जाएगा? 7, 8 से 9, 3 से 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? तो देखिए चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में आपका ये है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी में आपका ये चीज है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। तो बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ हम लोग ऐसे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। कब देंगे? जब आपका दिमाग स्थिर से रहे और स्थिरता के साथ आप सोचेंगे, आप जल्दी से आंसर देंगे। जब आप नहीं सोच पाएंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, नंबर एनालॉजी में आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप आसानी से बनाओगे। अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा आप नहीं बनोगे। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा, अगर आपका सही हो, यानी कि आपका कैलकुलेशन सही हो, या फिर आप मैथ आपका थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए। आइए, जैसे ही मैंने यहां लिखा है, मुझे एक चीज दिखाई दिया है। यहां लिखा गया है 169, ये 169 और इधर लिखा गया 13। अचानक से कम हो गया। तो देखिए, जब अचानक से कम हो जाए बहुत ज्यादा तो स्क्वायर का बात होगा। तो देखिए, ये जो 169 है ये 13 का यानी कि 13 का स्क्वायर है।
ठीक है। आइए, तो ये जो है 289 ये भी किसी का स्क्वायर होगा। तो किसका स्क्वायर हो सकता है? तो देखिए आपको 7 लास्ट में है ना, ये 9, तो 7 7 जा 7 7 49, लास्ट में 9, यानी कि 17 का स्क्वायर होगा। ठीक है, किसका स्क्वायर होगा? 17 का स्क्वायर होगा। तो आइए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किसका ये स्क्वायर है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं 17 किस में है। तो ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपका ये आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है ना, अगर ध्यान से देखा जाए, और ये एक अलग क्वेश्चन है। देखिए कहता है 11 121, जैसे ही लिखे एक चीज दिखाई दिया आपको, क्या दिखाई दिया कि ये इसका स्क्वायर है। आगे देखिए कुछ दूसरा खेला होगा, क्या होगा ध्यान से देखना है। फिर कहता है 110, अब यहीं पे नहीं रुकने वाला है, अब जाकर के हुआ। इसके पहले आप देख रहे थे 2-2 से काम चल रहा था, यहां 3-3 से काम चल रहा है। आइए ध्यान से देख लेते हैं। फिर यहां है 15, फिर है यहां 225, 225, फिर यहां है आपका 210, फिर यहां पे क्या किया है, पूरा का पूरा गैप कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसने किया क्या है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 121 जो था, इस 11 का, इस 11 का क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, इसका क्या किया, स्क्वायर करके लिख दिया गया। जब इसका स्क्वायर करके यहां लिख दिया गया, उसके बाद में फिर ये 110 कैसे है, देखिए तीनों का रिलेशन एक साथ है। 110 कैसे आएगा, तो देखिए इसका स्क्वायर जो किया गया, उस स्क्वायर में से माइनस कर दिया जा रहा है, यानी कि जितने का स्क्वायर करेंगे उतने को उस स्क्वायर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11 का स्क्वायर किए 121 आया, और 121 में से फिर से 11 को घटा दिए तो 110 आया। वही चीज है, क्या हम लोग सही सोच रहे हैं, ये चेक कर लेंगे अगला एग्जाम्पल पे। तो आइए यहां देख लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225, और उसमें से 15 माइनस हो गया तो 210। तो बिल्कुल सही सोचे हम लोग, और इधर जो है पूरा का पूरा गायब कर दिया गया। तो ऑप्शन में चलेंगे, ये काम हमारा आसानी से होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में इस तरह का दिया गया है कि जो चीज अगले का स्क्वायर करके अगले को उससे माइनस करने वाला। तो आइए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 9 का स्क्वायर 9 9 81, चलिए सही है। उसके बाद में फिर लिखता है 70, यानी कि 70। तो देखिए 81 में से 9 घटाने से 70 तो आएगा नहीं, तो गया आपका ये तेल लेने। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है कि 19:361, यानी 19 का स्क्वायर 361, सही है। फिर कहता है क्या कि 342, यानी 342। तो बिल्कुल ये चीज सही हमको दिखा कि 19 का स्क्वायर 361, और इस 361 में से हम लोग 19 माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 342। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा, जो अभी आप इस टाइप का 3 क्वेश्चन आपने देखा, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिखाई देता है, और मैंने आपको बताया था कि करता क्या है, तो नंबर एनालॉजी से 2 क्वेश्चन दिखाई देता है, वो पूछता है। तो वो कैसा होता है, तो आइए देख लेते हैं। उस टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा जी। सेम नहीं पूछेगा, थोड़ा सा उसमें बदलाव ले आता है। उसमें करना कुछ नहीं होता, हम लोग को डिफरेंस ढूंढना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। आइए दिखाते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा जी कुछ नहीं करता है। यहां उसने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है कि 375 इस तरह का आपको नंबर दे देगा। ऐसा नंबर देने के बाद में 4 ऑप्शन देगा। आपको करना क्या होता है, जो कांड यहां हुआ है ऐसा ही कांड वाला उन चारों में से कोई एक को ढूंढना होता है। कांड में क्या क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, घटा सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, स्क्वायर भी कर सकता है, उसकी मर्जी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां पे उसने क्या किया है, तो यहां पे उसने किया है कि इसको जो है 3 से 7 यानी कि क्या किया गया, +4 किया गया।
यहां देखिए 7 से क्या किया गया, 15 किया गया, यानी कि +8 किया गया, यानी कि 4 4 दूनी 8, है ना, डबल करके जोड़ दिया गया। अब इसी तरह का उन ऑप्शन में आपको ढूंढना होगा, जिस ऑप्शन में मिल जाए वो आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो पहला ऑप्शन है 2, 6 और 10। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा जी, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, 8, 18। तीसरा ऑप्शन क्या है 5, 9, 17। मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। चौथा ऑप्शन है बेटा जी 6, चौथा ऑप्शन 6 नहीं, सॉरी 7। चौथा ऑप्शन है 7, 12 और 19। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सूट कर रहा है, इसके जैसा है। तो कुछ नहीं, तो देखिए ना, यहां पे +4 तो हुआ है, यहां पे +4 तो हुआ है, लेकिन फिर +4 हो गया, 6 4 10 गया तेल लेने। आइए इनको देख लेते हैं, पहले आ गए भाई साहब। तो देखिए यहां पे क्या हुआ है, 7 से यहां पे 12 हो गया है, तो कैसे 12 हुआ है, तो +5 हुआ है। हमको क्या चाहिए था बेटा राजा, हमको +4 चाहिए था, ये भी गया। आइए इसको देख लेते हैं, तो 4 से 8, तो चलिए क्या प्लस किया गया है, +4, और यहां +10 किया गया है ना बेटा, लेकिन 4 और 8 हमको चाहिए। तो यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां देखिए +4 और +8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। तो इस तरह का एक क्वेश्चन दिखाई देगा, और इसके पहले जो 3 क्वेश्चन किए हैं ना, वैसा आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो 2 क्वेश्चन ऐसा दिखाई देता है। तो आपने देखा किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्याएं नहीं। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर 5। यहां लिखा है 3, 18। देखिए दिख नहीं रहा है, मैं मार्कर चेंज करके देखता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा जी 3 के बाद में 18 और 18 के बाद है 36। ठीक है, आइए अभी सारे ऑप्शन को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, आपको तो ऊपर दिखाई देता ही होगा, मुझे दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण मैं लिख लेता हूं। अब आपको क्यों दिखाई देता है भैया, तो आपके आंख में लेंस लगा होगा, इसलिए आपको दिखाई देता होगा। मेरे आंख में तो लेंस नहीं है कि मैं देख सकूं, तो चलिए मैं लिख ही लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। ऑप्शन नंबर सी 4, 2, 4, 48। ऑप्शन नंबर डी 6, 42 और यहां है 84। चलिए आइए चेक करते हैं। यहां देखिए 3 से 18 हुआ, क्या हुआ, 3 से 18। तो 3 से 18 कैसे आया होगा, तो इजीली जो माइंड एक बार में सोच ले, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि यहाँ पे थेट्रोलॉजी करना शुरू कर देते हैं, तो वो सब आपको करना नहीं, जो आसानी से दिखे वही सोचा कीजिए, ज्यादा 3-5 नहीं करिएगा। तो 3-5 कीजिएगा ना तो बस घरे आके रोइएगा। तो देखिए 3 6 18, 6 से गुना कर दिया। यहाँ क्या किया, 6 18 हुआ कि नहीं, यहां क्या किया 18 दूना 36, यानी कि इस नंबर में 6 से गुना किया गया और दूसरे नंबर में 2 से गुना किया गया। आइए देख लेते हैं। तो देखिए 10 दूनी 20, 2 से गुना करेंगे तो गया काम से, है ना। अब यहां देखिए, यहां पे क्या था, 6 7 42, 7 से गुना हो रहा है, गया काम से। यहां देखा जाए तो 12 6 72 सही है, लेकिन यहां पे आपका देखिए अगर 72 में आप 2 से गुना करेंगे तो 96 आएगा क्या, तो ये भी गया काम से। यहां देखिए तो 24 दूना 48, और देखिए यहां पे क्या हो गया, 6 चौका 24, यानी 6 से गुना 2 से गुना 6 से गुना 2 से गुना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5, और ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। यानी एनालॉजी के 3 तरह के जो आते हैं प्रश्न, वो सभी को मैंने आपको बताया है। कुछ दिनों में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा, पीडीएफ को आप सॉल्व कीजिएगा। किसी भी तरह की समस्याएं आए आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो इतने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से एक बार बता सकता हूं। अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगे तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में क्या करें,
चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए सब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।